हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रंजू सिंह प्रेम में आप सबका स्वागत है गाइस। राखी का त्यौहार आज संपन्न हो गया। आज से दूसरा महीना शुरू हो गया, सावन खत्म। अभी जो शुरू होने वाला है उसे भादो कहेंगे। भादो शुरू हो गया है। अब इसमें भी कई सारे ऐसे त्यौहार आएंगे, राष्ट्रीय त्यौहार भी आएंगे, जैसे 15 अगस्त आने वाला है। इसके बाद तीज का त्यौहार है जो यूपी बिहार में ज़्यादातर होता है। इसके अलावा जन्माष्टमी आने वाली है गाइस। तो ये सारे अपने अपने त्यौहार, खुशियों के पर्व सब आते रहेंगे धीरे धीरे, और वो सब हम लोग एंजॉय करते रहेंगे, करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस बीच गाइस हम लोग बात ये करेंगे कि टैरिफ और ट्रम्प और तेल, ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है गाइस। अमेरिका की स्थिति धीरे धीरे डाउन हो रही है, उनकी अर्थव्यवस्था में डाउनफॉल शुरू हुआ है गाइस। क्योंकि देखिए, जब ट्रम्प बने थे राष्ट्रपति, तब उस समय डॉलर की कीमत ज़्यादा थी। मतलब मेरे ख्याल से 110 या 12 कुछ ऐसा था। इस समय 100 के नीचे आ गया है डॉलर की कीमत। इस बात को लेकर के वो बौखलाए हुए हैं और निकल गए हैं घूम घूम के पूरी दुनिया में। टैरिफ की तलवार लेकर के, तुम हम डील करें, डील नहीं करोगे तो ये लो टैरिफ। दूसरे जगह जा रहे हैं, वहाँ भी अगर उनके हिसाब से नहीं होता, ये लो टैरिफ। टैरिफ की तलवार लेके गाइस घूम रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। क्योंकि अमेरिका की भी स्थिति गाइस इस समय आप लोग पता कर लीजिएगा कि अमीर अमीर हो गए हैं और गरीब हो गए हैं। जितने टेक्निकल कंपनी है, टेक से रिलेटेड कंपनी है, मेटा है, फेसबुक, ये सब जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनियां हैं, वो अमीर होते गए हैं। लेकिन उसके बाकी जो नीचे के बाकी जो भी उनका डिपार्टमेंट है या उद्योग धंधे जो कुछ भी है, वो गरीबी की तरफ जा रहे हैं। और इन्होंने अमेरिका को काफ़ी अमीर बनाने का, काफ़ी और पावरफुल बनाने का सपना और नारा देकर के इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो गाइस वो धाराशाही होता हुआ दिख रहा है। ये जहाँ जा रहे हैं वहाँ टैरिफ की तलवार लेके निकल रहे। जिसको पकड़ रहे हैं, अगर वो नहीं मार रहा तो उसके गले पे टैरिफ की तलवार लटका दे रहे हैं। गाइस ये बहुत एक तरह से तो हास्यास्पद है। और ये निकल आए हम लोगों की साइड चाइना, रशिया और इंडिया के। ये तीन तिगड़ी को ये नहीं जानते हैं। इस क्षेत्र के ये तीनों महारथी हैं, पावरफुल हैं। रशिया अपनी जगह है, बड़े देशों में शामिल है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी, जनसंख्या के हिसाब से भी रशिया है ही है। चाइना क्षेत्रफल के हिसाब से भी, जनसंख्या के हिसाब से भी। भारत सेम थिंग। तो देखिए, इनकी अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला इन तीनों के, क्योंकि इनके यहाँ ही जो कुछ होगा, जो भी इनके उत्पादन ये लोग करेंगे, तो इनके यहाँ खुद की खपत बहुत है, खपत हो जाएगी। लेकिन इस खपत से इनके इनकम्स बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं गाइस। हाँ, और रफ्तार बहुत हाई नहीं हो सकती है, लेकिन 5% की ग्रोथ हमारी बनी रहेगी। क्योंकि जो भी हम उत्पादन करेंगे, उत्पाद हम बनाएंगे, तो हमारी जनसंख्या इतनी है। चाइना की भी वही है, रशिया की भी वैसी है, इंडिया की भी वही है। ये तीनों जनसंख्या से भरपूर देश है, भरे पूरे परिवार वाले हैं। ये देश भरे पूरे परिवार वाले हैं। यहाँ तलाक नहीं होता उस तरीके से कि 4 साल तुम रह लो, नहीं मन है तो हम जा रहे हैं, बच्चे को दे दिए कहीं, वो अपना पल रहा 18 साल के बाद। ये नहीं है। ये भरे पूरे परिवार वाले लोग हैं। इनके यहाँ जो भी कमाई उत्पादन होता है, वो खर्च हो सकता है। तो गाइस, हम लोग धीमी रफ्तार से बढ़ेंगे, हम कभी प्रभावित नहीं होंगे। चिंता उनको है जो सुपर पावर कहला रहे हैं और उनकी स्थिति खराब हो रही है। तो गाइस, ये उलझ रहे हैं तीन तिगड़ी से, रसिया, चाइना और इंडिया।
ये उनके लिए खराब है। वो क्या समझ रहे हैं मोदी जी को, मोदी गवर्नमेंट को कोई एरू गैरू समझ रहे हैं। कांग्रेस को समझ रहे होंगे कि कांग्रेस के साथ उनकी डीलिंग का अंदाजा उनको होगा। ये आज का भारत है गाइज, ये 2025 है, ये 1980 और 1990 सन 2000 नहीं है, ये 2025 है। यहाँ के यंगस्टर वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और यहाँ पे वर्कर्स हैं, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डिसीजंस कुछ होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं गाइस, और अपने फैलाव किया जाता है, बिजनेस को बढ़ाया जाता है। दिक्कत इनको ये भी हो रही है कि इंडिया जो तेल खरीद रहा है वो रुपये में पेमेंट कर रहा है, रुपए से पेमेंट कर रहा है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में ये होता था कि डॉलर का ही वैल्यू था, डॉलर से ही सारी चीज़ें होती है। अब इन लोगों ने अपनी डील की है, रशिया और इंडिया ने और इधर के लोगों ने, कि हम अपने अपने करेंसी में अपनी डीलिंग करेंगे, अपने बिजनेस करेंगे। तो अब वो डॉलर की वैल्यू कम होती जा रही है। ये खोपड़ी इनकी खराब है, ये सिर दर्द है ट्रम्प का, इसलिए वो बौखलाए घूम रहे हैं गाइस। तो अगर वो हमारी डील नहीं भी होती है, हो जाए तो मच बेटर, अगर नहीं होती है तो हमारे पास ऑलरेडी और बाज़ार है। ये तीन लोग अगर मिल करके अपना बाज़ार का सामान यहाँ वहाँ तीनों में कर लें तो हमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। छोटा देश है, छोटा देश में की जनसंख्या वहाँ इतनी नहीं है अमेरिका की जितनी हमारी साइड में है। तो ये हमारे सामान की खपत के लिए हम लोगों ने बाज़ार ढूंढ लिया। हम लोगों ने क्या मतलब, मैं नहीं, इंडियन गवर्नमेंट जो है, मोदी से गवर्नमेंट जो है, उन्होंने अपने बाज़ार को ढूंढ लिया है, उनके पास बाज़ार अवेलेबल है। अब बताइए कि चाइना जा रहे हैं मोदी, अब मोदी जी चाइना जा रहे हैं, क्या नाम है, व्लादिमीर पुतिन जो है इंडिया आ रहे हैं। तो ये इनके बढ़ते हुए रिश्ते, अच्छे होते हुए रिश्ते को देख करके भी उनका खोपड़ी घूम रहा है। क्योंकि गाइस इंडिया एक ऐसा कंट्री था या है कि अमेरिका के करीब नहीं रहा है कभी। अमेरिका का व्यवहार हमेशा इंडिया के साथ सौतेला रहा है, पाकिस्तान से उनकी नज़दीकियाँ रही है। लेकिन बीते कुछ सालों में जब से मोदी जी गवर्नमेंट में आए हैं, सरकार में आए हैं, तब से इनकी अमेरिका से नज़दीकियाँ बढ़ी है। ये उनके वहाँ के एनएसए, जैसे हमारे यहाँ के एनएसए हैं अजीत डोभाल जी, वहाँ के एनएसए का नाम मुझे नहीं पता, बस हाँ एनएसए मुझे पता है। वो इनको चेतावनी कर दे रहे हैं कि भारत बहुत टाइम से बहुत कोशिश और बहुत लगन से मिलते जुलते हमारी तरफ आ रहा है। ट्रम्प के इस तरह के बिहेवियर से भारत फिर दूर चला जाएगा, हमसे, अमेरिका से दूर हो जाएगा। चाइना, रसिया और भारत एक हो जाएंगे, अमेरिका हल्का पड़ जाएगा, कट जाएगा। वो वहाँ पे भी चेतावनी दी जा रही है। और गाइस मुझे तो लगता है कि कुछ ऐसी चीज़ें ट्रेड में है जो कि या तो रसिया या चाइना से उनको मिल रहा है अमेरिका को, और मुझे लग रहा है कि चाइना या अमेरिका, क्योंकि उनकी डीलिंग हो रही है, उनकी बातचीत हो रही है, डेलीगेशन उनके आते रहते हैं। अभी हाल में ही आए थे जब ये मिस्टर डोभाल गए हुए थे रशिया, तो अमेरिकन डेलीगेट्स आए हुए थे, तो इनकी बातें होती रहती। तो कुछ डीलिंग ऐसी है जिनको अगर वो डील उनको अमेरिका को नहीं दी जाती है, वो ट्रेड जो है वो नहीं दी जाती है, तो उनको दिक्कत होगी बहुत बड़ी। तो शायद कुछ ऐसा हुआ है, फ़ोन कॉल्स गया इस मैटर पे, अमेरिका, रसिया या चाइना दोनों ने कुछ बात किया है, जिसकी कि हो सकता है कि टैरिफ रिजॉल्व हो जाए, प्रॉब्लम्स ये 50% से घट के नीचे आ जाए। तो आई होप सो, देखते हैं कि क्या होता है। इन तीन तिगड़ी एक साइड, अमेरिका एक साइड, इसका परिणाम बहुत अच्छा निकलना चाहिए, क्योंकि एक प्रेशर है, एक सपोर्ट है, तो इसमें कई सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो गाइस वेट करते हैं
आगे का न्यूज़ का कि आगे अब क्या चेंज होने वाला है। जैसे ही कोई चेंज की खबर मिलती है मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे, टच करे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट और है कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट और मोदी की कार्य क्षमता पर, उनकी मेहनत पे कभी शक मत कीजिए। आप एक सुरक्षित हाथ में है, एक क्लियर माइंड डिसीजन मेकर इंसान के अंडर है, हम सुरक्षित हैं। बाय गाइस।